नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एक और चैनल है अलौकिक साधना है, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक बढ़िया बढ़िया जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास आ सके। आते भी हैं, अभी कंटिन्यू है, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया वीडियो आ रहे हैं आपके पास, तो देखिएगा, आपके काम के हो सकते हैं। और ऐसे अद्भुत वीडियो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे गोपनीय वीडियो, ऐसे गोपनीय साधनाएं, गोपनीय तंत्र मंत्र आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करता रहता हूं, जिन्हें करके आप अपना और दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। दोस्तों, एस्ट्रो कमल पर आज मैं एक ऐसी अद्भुत गोपनीय साधना लेके आया हूं जो हमारे एक जानकार बुजुर्ग नटवर लाल जी व्यास, उन्होंने ये साधना हमको भेजी। उनका कहना है कि इस साधना को आज तक कभी भी कहीं भी प्रेषित नहीं किया गया है। ये एक गोपनीय साधना है और इसको उन्होंने कई व्याख्यान वगैरह, कई उनके पत्रिकाएं वगैरह में कई बार उनका नाम वगैरह छपता है और बहुत गोपनीय जो साधनाएं हैं वो लेकर के आते हैं। ऐसी गोपनीय साधना उनके पास, और खुद एक सिद्ध साधक हैं। उन्होंने मित्रता के लिए या फिर आशीर्वाद के स्वरूप या अपना शिष्य मान करके कैसे दी ये साधना हमको दी। बोले आपको कमल जी जरूरत पड़े तो इस साधना को करके जरूर देखना। इस साधना में एक छोटी सी क्रिया है जिससे 4 प्रयोग है और इतनी आसान है जितनी आसान आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इतनी आसान साधना, आपका देखो दायित्व बनता है भाई, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी साधना को व्यवस्था करता हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अन्य किसी भाइयों के भी, बहनों के भी ये चैनल काम आ सके, ये वीडियो काम आ सके, वो भी इस साधना को करके लाभ उठा सके। दोस्तों, विजयदशमी के दिन एक काम आपने कर लिया तो 4 प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। सिर्फ एक काम। विजयदशमी के दिन क्या होता है, एक पेड़ होता है, समी का पेड़। उस समी के पेड़ में क्या होता है, विजयदशमी के दिन कुछ अद्भुत शक्तियां होती है जो उसमें से प्रस्फुटित होती है, निकलती है और इस पर्यावरण में विचरण करती है। उस समय उन शक्तियों से यदि कुछ भी मांग लिया जाए, क्योंकि वो बड़ी आह्लादित होती है, खुश होती है, उस समय में वह शक्तियां खुश होती है, उनसे यदि कुछ भी मांग लिया जाए तो तत्क्षण तत्काल पूर्ण करती है और साधक पर अपनी मेहरबानी हमेशा किए रहती है। ऐसा साधक, ऐसी साधना, एकदम आसान साधना यदि आप कर लेते हैं तो 4 प्रकार के फल आपको तुरंत देखने को मिलते हैं, ज्यादा देर करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। क्या साधना है? जिस समय रावण दहन हो रहा हो, रावण दहन हो रहा हो, दहन हो जाए एकदम आराम से, उसके बाद में रावण की परिक्रमा करके, जलते हुए रावण की परिक्रमा करके, दायरा बड़ा हो सकता है, 7 बार उसकी परिक्रमा करके, और फिर वहां से आप समी के किसी एकांत स्थान पर उगे हुए वृक्ष के पास जाएंगे। एकांत स्थान पर उगे हुए वृक्ष के पास जाएंगे। उस समय सरसों के तेल का एक दीपक आप अपने साथ रखें। सरसों के तेल का दीपक आप वहां जला दें, 2 अगरबत्ती जला दें, लड्डू का भोग रख दें, और भी कोई मिठाई, फल, पुष्प वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो जो शक्ति है वो बड़ी खुश है उस दिन। शमी के वृक्ष के नीचे आप एक बड़ा सा तेल का दीपक और उसमें पड़ी बाती लगाएं। पड़ी बाती समझ गए? पड़ी बाती समझ गए होंगे। एक तो खड़ी बाती होती है, एक पड़ी बाती होती है। तो मिट्टी का दीपक, उसमें सरसों का तेल और पड़ी बाती, ये आप वहां जला दें। अगरबत्ती लगा दी, फूल पुष्प लगा दिए। अब आप वहां प्रार्थना कीजिए कि हे देवताओं, हे शक्तियों, जो भी शक्तियां आज विराजमान है, उन सारी शक्तियों को मैं संतुष्ट करने के लिए फल पुष्प, ये भोग वगैरह लाया हूं, तो आप इसको ग्रहण करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और अब आप वहां बैठ करके या खड़े होकर के, कैसे भी शुद्धता पूर्वक जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, स्नान वान करके एकदम शुद्धता पूर्वक जाना पड़ेगा। वहां खड़े होकर के 3 घंटे तक एक मंत्र का आपको जाप करना, और दिया बड़ा होना चाहिए, उसमें तेल भी बड़ा, थोड़ा ज्यादा भरा हुआ हो, ऐसा आप व्यवस्था रखें। कोरा दिया हो, नया दिया हो, पहले किसी काम में नहीं आया हो, ऐसा दीपक आप लें और 3 घंटे तक एक मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र मैं बताता हूं कौन से मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र मुझे उन्होंने भेजा, मैं वो मंत्र आपको सुनाता हूं। मंत्र है ओम गुरुजी, ओम गुरुजी सतनमो आदेश गुरु को, ओम गुरुजी सतनमो आदेश गुरु को। पहली धारी मोहे दुनिया सारी, दूजी धारी माया लारी, माया लारी का मतलब माया लेके आ, माया यानी धन। तीजी धारी
अरी बगारी, अरी मतलब बोलते हैं शत्रु को। तीजी दारी अरी बगारी, दुश्मन जो होता है वो भी काम से गया। चौथी दारी रोग मिटारी। मैंने कहा ना 4 प्रकार का फल होता है। क्या प्रकार का फल होता है? पहली तो आज जो साधना करोगे, इस साधना से पहली बात तो यह होगी कि इस साधना के द्वारा आप जहां भी जाओगे लोग आपसे मोहित रहेंगे, सम्मोहित रहेंगे, आपको देखते ही नमस्कार करेंगे, आपके प्रति प्रेम पूर्ण वातावरण एक क्रिएट हो जाएगा। जहां भी जाओगे लोग प्यार से बात करेंगे, आपको तवज्जो देंगे, है ना। इस प्रकार से आपका एक सम्मोहन चलता रहेगा पूरी दुनिया में। जहां भी जाओगे, जिस किसी भी व्यक्ति के पास खड़े हो जाओगे, आपका सम्मोहन चलता रहेगा। दूसरा, आप इस साधना को करने के बाद में पाओगे कि कई प्रकार से आपको ऑफर मिल रहे हैं। धन आपके घर में जबरदस्ती सा घुसा चला जा रहा है। लक्ष्मी आपके घर को छोड़ करके निकल गई है और लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है। तीसरा, आप पाओगे कि जो भी आपसे शत्रुता रखता है वो आदमी आपको छोड़ करके या तो ऊपर निकल गया या गांव छोड़ करके बाहर निकल गया, शहर छोड़ के बाहर निकल गया। दूसरी बार वो आदमी कहीं दिखेगा ही नहीं आपको। तो 3 बातें होगी। चौथी बातें, यदि किसी प्रकार का कोई रोग हो, दोष, जिसके कारण से आप परेशान हो, तो वो रोग आपके शरीर को छोड़ करके निकल जाएगा। ये 4 प्रकार के फल एक छोटी सी साधना से आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो अब आपको करना क्या पड़ता है, ये पूरा मंत्र मैं आपको फिर से बता देता हूं। ओम गुरुजी सतनमो आदेश गुरु को, पहली दारी मोहे दुनिया सारी, दूजी दारी माया लारी, तीजी दारी अरी बगारी, चौथी दारी रोग मिटारी। इतना काम मेरा करे मेरे गुरु का करे, न करे तो 7 समंदर की दुहाई, 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। आप शिकायत आएगी कि आप जोर जोर से बोल दिया इसलिए सुनाई नहीं देता। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप धीरे धीरे बोल देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओम गुरुजी सतनमो आदेश गुरु को, पहली धारी मोहे दुनिया सारी, दूजी धारी माया लारी, तीजी धारी अरी बगारी, चौथी धारी रोग मिटारी। इतना काम मेरा करे मेरे गुरु का करे, न करे तो 7 समंदर की दुहाई, 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। आपका 3 घंटे का मंत्र पूरा हो गया, 3 घंटे का जाप पूरा हो गया। उसके बाद में इस दिए को बुझा दें, फूंक मार करके बुझा दें। अब इस दिए को घर लेके आए। अब ये जो तेल है, दिया है, अब आप अपने घर ला करके इस दीपक को किसी एकांत कक्ष में जला दें और एकांत कक्ष में प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करके इसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह ऐसे रख दें ताकि कोई काजल बन सके उसका। इसका काजल आप जला लें। अब ये पूरी रात जलता रहना चाहिए, जितनी देर जल सके उतनी देर जल सके। आप कुछ ईंटों की व्यवस्था करके उसके ऊपर प्लेट दे करके कुछ भी करें, कैसे भी करें, काजल उसमें से निकालना है। काजल आपने निकाल लिया। अब अगले ही दिन से ये जो मंत्र है इसका 7 बार उच्चारण करके आप दुनिया को सम्मोहित करना चाहते हो, तो इस काजल को आप तेल में मिला करके या घी में मिला करके कैसे भी एकदम मस्त बना करके इस काजल को और अपनी आंख में साल लेना। जिसे भी देखोगे वो सम्मोहित हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपके शरीर के रोग मिटे, तो इस काजल को एक बिंदी सर पे लगा करके फिर स्नान कर लेना। 7 बार मंत्र का जाप कर लेना, एक बिंदी सर पे लगा करके स्नान कर लेना। जो भी कोई रोग शरीर में रहेगा वो रोग आपका जाता रहेगा। आप चाहते हो कि माया आपके घर में प्रवेश करे, तो जो कोई भी धंधा आप करते हो, जो कोई भी बिजनेस का आप करते हो, आपके कोई दुकान हो, उस दुकान के ऊपर 7 बिंदी, इस काजल की 7 बिंदी लगा दीजिए। आपकी दुकान में माया धन प्रवेश करता चला जाएगा और अलक्ष्मी दूर होगी। ग्राहक आपकी दुकान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। बरबस दुकान में इतनी भीड़ होगी कि आपको स्टाफ ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और आपको चैन नहीं मिलेगा। इतना मतलब कार्यभार आप पर चढ़ जाएगा। 3 बातें हो गई। आप चाहते हो कि दुश्मन मिट जाए, तो इस काजल को थोड़ा सा लेकर के, जो साबुत उड़द होते हैं, साबुत उड़द पर थोड़ा सा ये काजल लगा करके उड़द को अच्छी तरह से मसल करके जिधर दुश्मन आता जाता हो उस रास्ते पर ये फेंक दें। दुश्मन जैसे ही लांग करके गया काम से। है ना चमत्कारी विद्या, बहुत टॉप की। इतनी सरल आपने देखी कभी? नहीं देखी होगी, पक्का नहीं देखी होगी। यूट्यूब पर तो पहली बार आई है। और आप यदि इस क्रिया को करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। मेरा बस इतना ही काम है कि आप शेयर करते रहिएगा। शेयर रुकना नहीं चाहिए। शेयर आप जैसे जैसे शेयर करते गए वैसे वैसे साधना आपके लिए भी फलवती होगी, ताकतवर होगी, आपको भी फल मिलेगा।
अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और दूसरों को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, किसी के भी काम का हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।